नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की फर्स्ट यूनिट जेंडर इश्यूज़ की कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत समाज का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि समाज का क्या अर्थ होता है। समाज व्यक्तियों का संगठित समूह जिसमें लोग उद्देश्यपूर्ण रूप से आपसी क्रियाएं करते हैं, आपसी संबंध स्थापित करते हैं, व्यवहार करते हैं तथा उनमें अंतः क्रियाएं होती हैं और इस प्रकार से जो व्यवस्था बनती है उसे ही समाज कहा जाता है। व्यक्तियों का संगठित समूह जिसमें कि लोग एक दूसरे के साथ उद्देश्यपूर्ण रूप से जुड़े रहते हैं और आपस में अंतः क्रियाएं करते हैं, उसे ही समाज कहा जाता है। समाज को इंग्लिश में सोसाइटी के नाम से जानते हैं, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। महान दार्शनिक अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल। तो इस प्रकार से मनुष्य जहाँ भी रहता है वह एक ऐसा समूह बनाता है जिसमें रहने वाले सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए बिना समाज के मनुष्य नहीं रह सकता है। यानी अर्थात मनुष्य जो है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है, वह हमेशा समाज में ही रहता है। तो इस प्रकार मनुष्य जो है वह एक ऐसे संबंधों के जाल का निर्माण करता है जिसमें कि सभी लोग जो हैं या वह संबंधों का एक ऐसा समूह बनाता है जिसमें कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके आपस में संबंध होते हैं। और समाजशास्त्रियों के अनुसार समाज जो है संबंधों का जाल है, अर्थात बहुत से संबंधों से मिलकर जिस समूह या संगठन का निर्माण होता है उसे ही हम समाज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके संबंध होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के अपने माता पिता से संबंध होते हैं, उसके अपने भाई बहनों से संबंध होते हैं, इसी प्रकार से उसके अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और सभी से उसके संबंध होते हैं। अर्थात व्यक्ति जो है वह अपने सभी रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सभी से आपस में जुड़ा हुआ होता है और ये सभी व्यक्ति भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इस प्रकार से संबंधों का एक जाल जो है वह विकसित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज जो है वह व्यक्तियों का ऐसा संगठित समूह होता है जिसमें कि लोग एक उद्देश्य को लेकर आपस में क्रियाएं करते हैं और आपसी संबंध जो है वह स्थापित करते हैं और इस प्रकार से जो व्यवस्था बनती है उसे ही हम समाज कहते हैं। समाज मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है और वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। तो इस समाज का अर्थ जानने के बाद आइए हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने समाज को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो आइए देखते हैं समाज के विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। सबसे पहले डॉक्टर जेम्स के अनुसार मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम ही समाज है। यानी कि मनुष्य जो है वह शांति से रहना चाहता है और इस प्रकार से वह शांतिपूर्ण संबंध जो एक दूसरे से बनाता है वही या उसी अवस्था को ही हम समाज के नाम से जानते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किया है वह ही समाज है। कि मनुष्य जो है वह आपसी स्वार्थ के लिए, आपसी लाभ के लिए एक दूसरे के साथ में जुड़ता है और इस जुड़ाव की वजह से जिस समूह का निर्माण होता है वह समाज होता है। फिर है प्रोफेसर गिडिंग्स, समाज स्वयं एक संघ है, यह एक संगठन है और व्यवहारों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति जो हैं वह एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि
बहुत बड़े लोगों का समूह जब एक दूसरे के साथ जुड़ता है और वे आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं या आपसी क्रियाएं करते हैं, तो एक समाज का निर्माण होता है। और इस संघ या इस संगठन में या समाज में जो है वह सभी व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं या एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन के अनुसार समाज जो है वह एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कि कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना होता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है वह अपना जीवन जीने के लिए एक समाज का निर्माण करता है या वह समाज में ही रहता है। तो हर व्यक्ति जो है वह किसी न किसी समाज का सदस्य होता है। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है वह समाज का सदस्य हो सकता है। फिर है मैकाइवर मैकाइवर के अनुसार समाज जो है वह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। According to McIver, society is a web of social relationship and it is always changing। यानी कि मनुष्य जो है वह उसके संबंध जो है वो नए नए संबंधों को बनाता रहता है और उसके संबंध जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से समाज जो है वह सामाजिक संबंधों का जाल होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाज जो है वह एक उद्देश्यपूर्ण समूह होता है और जो किसी एक क्षेत्र में बनता है और उसके सदस्य जो हैं वह एकत्व और अपनत्व में आपस में बंधे होते हैं। फिर है लिकांक के अनुसार समाज मानव के सभी प्रकार के संबंधों और कई सामूहिक गतिविधियों का आभास कराता है। अब अगर इन सभी परिभाषाओं को हम अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज जो है वह लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें मनुष्यों के कई समुदाय, संप्रदाय और संस्थाएं भी आती हैं। मानव अपने सामाजिक हित और अन्य हितों को पूरा करने के लिए कई संस्थाओं का निर्माण करता है या कई संस्थाएं बनाता है। ये सभी संस्थाएं जो हैं वह समाज का हिस्सा होती हैं। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि समाज उन समुदायों, संप्रदायों और संस्थाओं का एक समूह है जिसके द्वारा कि व्यक्ति अपने सामाजिक हितों को पूरा करता है और जो अपने आपसी संबंधों को नियंत्रित भी करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।